एडी केमिकल पॉइंट। आप आ चुके हैं इस समय एडी केमिकल पॉइंट पे, और एडी केमिकल पॉइंट पे आप पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफर का बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, हीट एक्सचेंजर। अब हमें लगता है ये बताने की जरूरत नहीं कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं हीट एक्सचेंजर पे हुई हैं। टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर भी आपने देखा, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। हमें लगता है कि हीट एक्सचेंजर से कोई ऐसा पार्ट नहीं बचा है जो छूटा हो, ठीक है। तो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की हम लोगों ने पार्ट पढ़ रखी है। अगर अभी भी आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा यह चैनल स्पेशली डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है। तो अगर आप हीट एक्सचेंजर से कोई प्रॉब्लम है आपको, या सीआरई से, या हीट ट्रांसफर से, या मास ट्रांसफर से, या एफएम से, तो सारी वीडियो हमारे इस चैनल पर पड़ चुकी है। आप जाइए और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। प्रीवियस वीडियो में आपने सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर देखा था, उसके टाइप्स देखे थे, कितने टाइप्स होते हैं, सारी चीजें देखे थे। अगर आप अभी भी नए हैं और नहीं देखे हैं तो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, और आपको यहाँ आई कार्ड इसके टॉप में दिख रहा होगा, उसमें भी आपको दिख जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। ओके, क्या होता है डबल पाइप? देखिए, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, अब हीट एक्सचेंजर बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पहले से ही ऑलरेडी पता है, ठीक है। डबल पाइप बताना है। डबल पाइप क्या मतलब? डबल पाइप हीट एक्सचेंजर मतलब क्या? मतलब दो पाइप से मिलके बने हुए हीट एक्सचेंजर को डबल पाइप हीट एक्सचेंजर कहते हैं। दैट्स क्लियर। ओके, एक बार और बोल रहा हूं, दो पाइप से मिलके बने हुए हीट एक्सचेंजर को बोलते हैं डबल पाइप। अब एक बात आपको समझने वाली चीज है क्या, कि डबल पाइप मतलब दो पाइप, मैंने बोल दिया, ये एक प्रकार के नाम से आपको समझाने के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो। ओके, अब ब्रीफली डिस्कस इसके अंदर में हम चल के करेंगे कि क्या होता है। होता क्या है कि इसमें आपको ये जो आपका ग्रीन कलर का और ये जो ब्लैक कलर का, ये मैंने दो पाइप्स बनाए, ठीक है। आप ऐसे जूम करिए कि ये जो है वो आपका एनुलस, ये है आपका आउटर, ठीक है। ये अंदर की पाइप है, ये बाहर की। अंदर का मतलब मैंने आई से डिनोट कर रखा है, और इसको यू से, ओ से, ठीक है। आई दैट इनर, ओ इज इक्वल टू आउटर। ओके, क्लियर? ओके, तो इसमें होता क्या है, बिल्कुल सेम कंडीशन जैसे सेल एंड ट्यूब में था। उसमें क्या होता है, एक सेल में एक फ्लूइड जा रही थी, एक ट्यूब में फ्लूइड जा रही थी, बराबर। वहां पे एक हार्ड फ्लूइड था, एक कोल्ड फ्लूइड था, ऐसे हीट का ट्रांसफर कर रहे थे। बिल्कुल सेम कंडीशन आप यहाँ देखेंगे डबल पाइप में। इसमें हार्ड फ्लूइड जाएगी, इसमें कोल्ड फ्लूइड, मतलब जिसमें आप ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जिससे सबसे ज्यादा हीट का ट्रांसफर कराना हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्यूब का आउटलेट है आपका, ये ट्यूब का इनलेट है, इसमें हम क्या करते हैं, फ्लूइड देते हैं, ठीक है। सपोज दैट इसमें आपने हॉट फ्लूइड दिया। कौन सा फ्लूइड दिया? हॉट फ्लूइड। अब ये हॉट फ्लूइड आपका यहां से ट्रेवल करते हुए क्या होगा, आउट हो जाएगा। ओके, और ऐसे ही बिल्कुल सेम कंडीशन में आपको सेल का देखने को मिलेगा। सेल में सपोज दैट आपने क्या रखा है, कोल्ड फ्लूइड ले रखा है, वो भी ऐसे आपका ट्रेवल करेगा। इसके पहले क्या था, सेल एंड ट्यूब में ऐसे बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका अपना एक रास्ता देखने को मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका सेल वाला जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से इसका बॉटम से निकल जा रहा है। तो इसके बीच में हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, एक मेटल के सहारे। यहाँ पे हॉट फ्लूइड, यहाँ कोल्ड फ्लूइड, तो इनके बीच में मेटल है, तो हॉट फ्लूइड अपना हीट का ट्रांसफर कोल्ड फ्लूइड में करेगा, और आपका हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। दैट्स क्लियर, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस आप जानते हैं, हर हीट एक्सचेंजर में आपने देखा है। हर हीट एक्सचेंजर में आपने सारा प्रोसेस देखा है कि एक मेटल के सहारे हीट का हम ट्रांसफर करते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है, दो पाइप्स को, एक अंदर की पाइप जिसको इनर बोले हैं, एक आउटर पाइप जिसको हम आउटर पाइप बोले हैं, दो पाइप्स को जोड़ने के लिए किसकी मदद से जोड़ते हैं, ग्लैंड। ओके, यानी हम बोल सकते हैं कि इनर पाइप्स एंड आउटर पाइप्स को कनेक्ट करने के लिए ग्लैंड की जरूरत पड़ती है। ओके, आप कई सारी बुक्स में देखेंगे जब डबल पाइप हीट एक्सचेंजर की बात होगी तो वहां पे बोला जाएगा कंसेंट्रिक पाइप, वहां पे ये टर्म आएगा कंसेंट्रिक पाइप। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इनर पाइप और आउटर पाइप का जो आपका डाया होगा या रेडियस जो भी ले लीजिए, वो क्या होगा, या सेंटर ले लीजिए, सेंटर सही रहेगा, वो क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए बार बार बोला जाता है कंसेंट्रिक पाइप। ओके, ये हर आप जैसे बुक खोलेंगे तो देखेंगे डबल पाइप इज द कंसेंट्रिक पाइप। अर्थात कहने का मतलब है कि डबल पाइप एक्सचेंजर एक ऐसा पाइप हीट एक्सचेंजर, ऐसा हीट एक्सचेंजर है जिसमें उसके अंदर की आपकी
अंदर की डाया बोलिए या अंदर का रेडियस बोलिए, कुछ भी बोलिए, ठीक है, वो क्या होता है, सेम होता है, या सेंटर बोलिए, तीनों क्या होता है, सेम होता है। ओके, अब आपको देखना क्या है कि आपने ये देखा ग्लैंड क्या होता है, सेल का इनलेट देखा, ट्यूब का आउटलेट देखा, ट्यूब का इनलेट देखा, सेल का आउटलेट। आप यहाँ पे देखेंगे रिटर्न बेंड क्या होता है। रिटर्न बेंड जो होता है ये क्या होता है, जैसे कि एक यू शेप का, जैसे कि मान लीजिए 2 पाइप्स लगे रहेंगे, इन 2 पाइप्स को ये एक यू सर्किल टाइप का शेप देगा, यानी यू टाइप का कुछ ऐसा शेप देगा, ऐसा, ठीक है। रिटर्न इसके थ्रू से क्या करते हैं, हम दोनों पाइप्स को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और एक इस तरीका का शेप टाइप एक अलग होता है। इसको भी यहाँ देखिए, ये अलग पार्ट होता है, ये आपका अलग पार्ट, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये पार्ट अलग, ये यहाँ से खुल जाएगा, ये यहाँ से खुल जाएगा, इसको लाके क्या करते हैं हम ग्लैंड के थ्रू क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और ये यू टाइप का हो जाता है। ओके, रिटर्न बेंड आपको समझ में आया। आप देखेंगे एक नया टर्म आपको टी देखने को मिलेगा। टी क्या होता है, टी एक तरह का ऐसा इक्विपमेंट है, टी आपका एक ऐसा इक्विपमेंट है, यहाँ पे आपका सेल का आउटलेट और ट्यूब का इनलेट होता है, और टी आपको क्या करता है, आउटर, टी आपको क्या करता है, आउटर वे आपको दिखाने का कार्य करता है, ठीक है। तो डबल पाइप लिसनर की ये वर्किंग है, आपने देखा। अब बात करते हैं हम एडवांटेज डिसएडवांटेज इसकी क्या है। एडवांटेज इसकी बहुत सारी है, ठीक है। सबसे पहले एडवांटेज बात करने से पहले हम ये बात कर लें कि हम ये तो पढ़ लें कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है क्या, लेकिन हम ये पढ़ें कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर की यूजेज क्या है, मतलब डबल पाइप हीट एक्सचेंजर कहाँ प्रयोग करते हैं। सर तो आपको बता दें कि आपने सबसे अच्छा हीट एक्सचेंजर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडस्ट्री में हीट एक्सचेंजर आपने पढ़ रखा, इसीलिए मैं सबसे ज्यादा उस पर फोकस किया। कौन सा हीट एक्सचेंजर है, वो हीट एक्सचेंजर है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। उसकी सारी टाइप्स मैंने आपको बताई, ठीक है। उससे कम, यानी उससे आप भी बोल सकते हैं चीप, या उससे कम यूज होने वाला, इंडस्ट्री में बहुत कम यूज होने वाला आपका हीट एक्सचेंजर है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जब लेस हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया की रिक्वायर्ड हो। क्या बोला मैंने बोला जब सरफेस एरिया की रिक्वायर्ड बहुत कम हो, यानी जो सरफेस एरिया हो कम हो, वहां पे अगर हम कम एरिया में हीट का ट्रांसफर कराना हो तो वहां पे हम यूज करते हैं डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। ओके, यूजेस समझ में आई आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेज क्या होता है। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर की आपको जो एडवांटेज देखने को मिलेगी वो ये है कि ये आपका एक प्रकार सस्ता होता है, चीप होता है, ठीक है। इसकी मेंटेनेंस आपको इजी होती है, इसको आप एक स्थान से दूसरे, यानी वन पाथ से दूसरे पाथ पे आसानी से टेक ओवर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात, आपको इसकी क्लीनिंग भी आप अच्छे से कर सकते हैं डबल पाइप हीट एक्सचेंजर की। ओके, ये सारी आपको एडवांटेज देखने को मिलेगी। डिसएडवांटेज आपको देखने को ये मिलेगी कि इस डबल पाइप हीट एक्सचेंजर जो होता है, इसके अंदर अगर आपको डर्टी फ्लूइड, जैसे डर्टी फ्लूइड हो गया, तो डर्टी फ्लूइड की वजह से क्या होता है, स्केलिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वहां उसके लिए थोड़ा काफी किफायती हो जाता है, काफी मतलब हाई इसका कास्ट हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग वहां पे हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें लीकेज की चांसेस अगर हो जाएंगी, अगर जैसे कि सेल एंड ट्यूब की बात कर रहे हैं, अगर उसमें मान लीजिए एक ट्यूब है, सपोज दैट एक ट्यूब है, एक ट्यूब क्या हुआ, उसमें स्केलिंग हो गया, उसके अंदर से फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है, फिर भी बाकी सारे ट्यूब्स तो फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं, उसके थ्रू हम हीट का ट्रांसफर करा लेते थे। लेकिन डबल पाइप में क्या होगा, अगर किसी एक पाइप में स्केलिंग का फॉर्मेशन हो गया या उसके अंदर आपका डर्ट डिपोजिट हो गया, तो फिर क्या होगा, हीट का ट्रांसफर आपको नहीं होगा। यानी डर्टी फ्लूइड्स के लिए हम डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का यूज नहीं करेंगे, ये भी आपका क्लियर। और कुछ एडवांटेज इसका है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे भी इसका यूज हम कर सकते हैं, लो प्रेशर ड्रॉप पे हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी इसकी डबल पाइप हीट एक्सचेंजर की है, ठीक है। याद रखिए, हाई जब आपका लेस सरफेस एरिया है वहां पे यूज करते हैं, अगर बड़े मात्रा पे यूज करना रहता है तो इससे अच्छा बड़े मात्रा में हम क्या यूज कर सकते हैं, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का, तो बड़े स्तर पे हम इसका करेंगे ही नहीं। ओके, दैट्स क्लियर। तो ये रहा डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का वर्किंग प्रिंसिपल, सारा चीज मैंने आपसे डिस्कस किया। अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है तो इसका नोट्स आपको पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप उस पर कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग है या बीएससी के स्टूडेंट हैं या केमिस्ट्री केमिकल कुछ भी स्टूडेंट हैं, तो हमें आ रहा है ये चैनल आपको जॉब देने का भी कार्य करता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो आप वो भी पा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, तब तक के लिए बने रहिए और अगली वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।